एफटीएससी ने अपनी मई 2026 रिव्यू में 6 भारतीय कंपनियों को ग्लोबल इंडेक्स में जगह दी है। खबर के बाद इन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन दिखने की उम्मीद है। पहले जानते हैं एफटीएससी क्या है। एफटीएससी यानी फिनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। इसे फिनेंशियल टाइम्स और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर बनाया है। एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में 45 से ज़्यादा देशों के करीब 4200 स्टॉक्स शामिल हैं। कई बड़े पैसिव फंड्स और ईटीएफ इसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। एफटीएससी ने मई 2026 की इंडेक्स रिव्यू के नतीजे जारी किए हैं। इसके तहत 6 भारतीय कंपनियों को एफटीएससी ऑल वर्ल्ड और एफटीएससी ऑल कैप दोनों इंडिसेस में शामिल किया गया है। यह बदलाव 22 जून 2026 से होगा। टाटा कैपिटल, लेंसकार्ट सॉल्यूशन, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, मीसो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ग्रो, इन सभी को एफटीएससी इंडेक्स में जगह मिली है। पहली कंपनी है टाटा कैपिटल। यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है। पिछले एक साल में इसका रिटर्न 5% से भी कम रहा है, लेकिन एफटीएससी में शामिल होने के बाद अब ग्लोबल पैसिव फंड्स का फोकस इस पर बढ़ेगा। दूसरी कंपनी है लेंसकार्ट सॉल्यूशन। यह निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का हिस्सा है। एक साल में इसका रिटर्न फ्लैट रहा है। एफटीएससी इंक्लूजन के बाद इसमें निवेशकों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है। तीसरी कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। यह भी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में शामिल है। इसने भी एक साल में फ्लैट रिटर्न दिया है। एफटीएससी में आने के बाद 22 जून के करीब इसमें एक्स्ट्रा बाइंग देखी जा सकती है। चौथी कंपनी है मीसो। यह निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा है। इन 6 में एकमात्र स्मॉल कैप कंपनी। इसका रिटर्न भी पिछले साल के स्तरों के करीब यानी फ्लैट रहा है। एफटीएससी ऑल कैप में शामिल होने से इस पर भी ग्लोबल फंड्स का ध्यान जाएगा। पांचवी कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यह निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का हिस्सा है। स्टॉक बीते एक साल में स्टेबल रहा है। एफटीएससी में शामिल होने के बाद इस पर भी पैसिव फंड्स का फोकस बढ़ेगा। और छठी कंपनी है ग्रो, जिसकी पेरेंट कंपनी है बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर। यह भी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में है। एक साल में इसका रिटर्न भी फ्लैट रहा है, लेकिन एफटीएससी इंक्लूजन के बाद 22 जून के करीब इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फ्लो की उम्मीद है। अगर एक नज़र में देखें तो इन सभी 6 स्टॉक्स का एक साल का रिटर्न लगभग फ्लैट रहा है। टाटा कैपिटल 5% से कम, बाकी पांचों लगभग फ्लैट। एफटीएससी इंक्लूजन के लिए एक बड़ा नया ट्रिगर बन सकता है। अब सबसे अहम बात है पैसिव फंड्स और ईटीएफ का असर। कई बड़े ग्लोबल फंड्स एफटीएससी को ट्रैक करते हैं और इंडेक्स में जो बदलाव होता है उसके हिसाब से वो अपनी होल्डिंग्स भी बदलते हैं। इसलिए 22 जून 2026 से पहले इन 6 स्टॉक्स में अतिरिक्त निवेश प्रवाह को मिल सकता है। वैश्विक निवेशक एफटीएससी के हर बदलाव पर करीकी नज़र रखते हैं। जैसे ही किसी कंपनी का नाम इंडेक्स में आता है, पैसिव फंड्स उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन 6 स्टॉक्स में खबर आने के बाद से ही एक्शन दिखने की उम्मीद है और 22 जून के करीब यह और तेज हो सकता है। एफटीएससी ने मई 2026 रिव्यू में टाटा कैपिटल, लेंसकार्ट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, मीसो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी और ग्रो को ग्लोबल इंडेक्स में जगह दी है। यह बदलाव 22 जून 2026 से लागू होगा। इन स्टॉक्स पर अब ग्लोबल पैसिव फंड्स और ईटीएफ का फोकस बढ़ेगा। ऐसे ही मार्केट अपडेट के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।